बांग्लादेश में जुलाई 2024 में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल थे और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सिविल सर्विस जॉब से कोटा का सिस्टम हटा दो। प्रोटेस्ट अचानक से नहीं होते हैं। बांग्लादेश में काफी समय से मैसिव करप्शन है और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उस वक्त की पीएम शेख हसीना ने इन स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलवाई, इनके साथ वायलेंस किया, जिस वजह से पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ गॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट इतना भयानक हो चुका था कि शेख हसीना के बंगले पर लूटपाट हुई और उसे रिजाइन करके भागना पड़ा। वैसे शेख हसीना को एक टाइम पर प्रो डेमोक्रेसी आइकन बोला जाता था, बट धीरे धीरे ये डिक्टेटर बन गई। अभी फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नेशनल इलेक्शंस भी हैं। अभी रिसेंटली जो एक डिस्टर्बिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है वो ये है कि दीपू दास चंद्रा को बांग्लादेश में एक मॉब ने बेरहमी से मार दिया है। एग्जाइल्ड बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नजरीन ने हमें बताया कि दीपू एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। वहां पर उसके मुस्लिम कोवर्कर ने उसे पनिश करना चाहा एक छोटी सी बात पर। दस उसके मुस्लिम कोवर्कर ने क्राउड के बीच में जाके चिल्ला दिया कि दीपू ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स पास किए हैं। इसके बाद दीपू के ऊपर भेड़ियों का एक झुंड टूट पड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया और अपनी कस्टडी में ले लिया। तो यहाँ सवाल यह है, अगर दीपू पुलिस की कस्टडी में था तो वो वापस मॉब के हाथों कैसे चढ़ा? इसका मतलब है पुलिस भी इन्वॉल्व थी। जैसे ही दीपू मॉब के हाथों दोबारा लगा, उसे बुरी तरीके से मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे पेड़ से लटकाया एंड जिंदा जला दिया। ये तो दूसरे देश की बात है। हमारे देश के हिंदू दलित वर्ग के लोगों के साथ क्या हो रहा है उसके लिए एक बार ये वाली न्यूज जरूर पढ़िए। ऐसी न्यूज के बीच एक अच्छी बात ये भी है कि वहां कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो हिंदूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मॉब की साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है डी इंडिविजुएशन, यानी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बिल्कुल भूल चुके होते हैं और एक ग्रुप आइडेंटिटी में जाकर मिल जाते हैं। मॉब के जो इमोशंस रहते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है, यानी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसने किसको मारा। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन हमारे देश में जो दलित वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है, अगर उसके लिए आपके अंदर आउटरेज नहीं है, देन योर आउटरेज इजंट मोरल, योर आउटरेज इज सिलेक्टिव। ये सारे साइंस होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। अगर आप इन साइंस को इग्नोर कर दोगे तो याद करो उन लोगों को जिन्होंने हिस्ट्री में साइंस इग्नोर किए थे, उनके साथ क्या हुआ। इस टॉपिक से बिल्कुल अलग मैं लॉ स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूं। अगर आप अपनी करियर ग्रोथ को लेकर 2026 में सीरियस हो, देन इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो एंड मैं मेंटरशिप की सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी।